आपके घर बेटा है। अब एक मिसाल लीजिए आप, क्या मिसाल लीजिए? दो भाई है, एक भाई को 4 बेटी और एक बेटा, एक भाई को 4 बेटी एक बेटा, एक भाई को उल्टा 4 बेटा 1 बेटी। एक भाई के पास एक बेटी है, उसने एक बेटी की शादी में 10 लाख रुपए खर्च किए। कितने खर्च किए? 10 लाख। अब लोगों ने कहा कि जनाब 10 लाख आपने खर्च किए, इसलिए हमने खर्च किए, हमारे पास एक बेटी है, हमारी मर्जी, हम खर्च करें। आप बोलने वाले कौन है? मैंने कमाया है, मैं जमा किया, आप बोलने वाले कौन है? अच्छा, आपके घर में 4 बच्चियां और हैं आपके भाई के, उन 4 बच्चियों का क्या होगा जरा आप बताएं। हम क्या कर सकते हैं? हमारे बस में नहीं। आप 50 गाड़ी लेके बारात जाएंगे, 50,000 बारात में सिर्फ किराया देंगे, और अगर आपके दरवाजे पर एक फकीर आ जाए तो आपके जेब से 10 रुपए नहीं निकलते। आप बारात में 50 गाड़ी लेके गए, जिस मोहल्ले की तरफ से आपकी गाड़ी गुजरी, उस मोहल्ले में बहुत सारे गरीब बच्चियां ललचाई हुई निगाह से खड़ी देख रही होगी, बहुत सारे यतीम बच्चियां देख रही होगी। काश मेरा बाप अगर जिंदा होता तो मेरे लिए निकाह का इंतजाम करता, काश मेरे बाप के पास पैसा होता तो मेरे लिए भी मेरे घर पे बारात आती। वो बच्चियां सिसकती है, परेशान रहती है और अंदर अंदर घुटन महसूस करती है। उस आह का जिम्मेदार कौन है? मुझे बताया कौन है? आज हर आदमी कहता है मैं दीनदार हूं, तस्बीह हाथ में ले लेना, सर पे टोपी पहन लेना और चेहरे पे दाढ़ी रख लेना, क्या सिर्फ इसी का नाम दीनदारी है? जब शादी ब्याह का मौका आता है, मैं आपको एक पैमाना बता के जाता हूं इस जलसे से, और मैं जलसा में नहीं मस्जिद में भी बताता हूं। अगर आप मुझे देखते हैं, मैं एक आलिम दीन हूं और एक मैं मुफ्ती हूं, और मुझे आपको देखना है ये मुफ्ती साहब दीनदार हैं कि नहीं, ये हाजी साहब दीनदार हैं कि नहीं, ये आलिम साहब दीनदार हैं कि नहीं, ये सूफी साहब दीनदार हैं कि नहीं। आप उनके घरों की शादियों को देख लीजिए, अगर उनके घरों में शादियां हो रही है सुन्नत के मुताबिक तो आप समझ जाइए 100% ये दीनदार है। अगर सुन्नत के मुताबिक शादी नहीं हो रही है तो आप समझ जाइए कि मुकम्मल ये गलत है और ये मुकम्मल झूठा है, फरेबी है, लोगों को धोखा दे रहा है। मैं आपको पहले कहा था कि बात बहुत तल्ख होगी लेकिन होगी हकीकत। अब बताइए मुझे समाज में सुधार कैसे होगा? आज हम लोग जब पढ़ते थे दारुल उलूम देवबंद में, हमारे उस्ताद हजरत मौलाना अरशद बदरी दावत बरकातहू दौरे हदीस के साल में आपने फरमाया कि हैदराबाद में 80,000 लड़कियां 35 से 40 साल की उम्र की बैठी हुई है, शादी नहीं हो रही। तो हम लोग अपने साथियों में तज़किरा करते हैं, यार ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है कि 40 साल 35 साल उम्र हो गई और शादी नहीं हो रही है, और हमारे यहाँ तो 14 साल की बच्चियां हैं और 5,000 7,000 में शादी हो जाती है। ये बात तो समझ से बाहर है। अब ये बात समझ में आ गई। आज आप हर गांव का सर्वे कीजिए, आपको 50 बच्चियां मिल जाएंगी जिसकी उम्र 25 से आगे हो चुकी है, 30 तक पहुंच गई। इसका जिम्मेदार कौन है? आपके घर लड़का पैदा हुआ तो आप समझ रहे हैं कि घर पे मेरा सामान आएगा, और उसके घर लड़की पैदा हुई तो लाएगा कहां से? अरब में जो शादी होती है, आपको पता है अरब में शादी कैसे होती है? आज भी अरब में शादी होती है, लड़का अगर पैदा हो गया तो बाप के लिए मुसीबत आ जाती है, लड़की पैदा हो गई तो बाप खुशी मनाता है। लड़का पैदा हो गया तो परेशान हो जाता है, लड़की पैदा हो गई तो खुशी मनाता है। जब शादी की बारी आती है, रिश्ता देखने की बारी आती है, तो लड़की वाला लड़के वाले के यहाँ जाता है और देखता है लड़का घर बनाया, घर में सारा सामान खरीद के रखा है, सोफा, फ्रिज, पलंग और इसी तरह से सारा जो वॉशिंग मशीन, सारा इंतजाम है। अगर
अगर है तो रिश्ता होगा, नहीं है तो पहले इंतजाम करो, पहले इंतजाम करो, उसके बाद पैगाम लेके आओ। पैगाम आ गया, तुम कितने लोग आओगे? 10 आदमी, 10 आदमी का खाना का पैसा जमा कर दो। अब बताइए उस समाज में एक भी लड़की बाकी रहेगी शादी के बगैर? ये तो गैर मुस्लिमों का तरीका हमने अपनाया और सीना ठोक के कहते हैं कि हम दीनदार हैं, हम मुसलमान हैं और इस्लाम की तौहीन करते हैं और इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, इसलिए गैर मुस्लिम कहते हैं कि जैसे हम वैसे तुम, फर्क तो कुछ भी नहीं है। आज भी अरब में शादियां हो रही हैं और लड़की वालों का एक पाई खर्च नहीं, और हमारे यहाँ लड़की वालों को 5 साल तक खर्च देना है। कितने साल? कम से कम 5 साल। लड़का का सारा सामान, लड़के के घर का सारा सामान, फिर लड़के के यहाँ जब बच्चा पैदा हो जाए उस बच्चे का मुकम्मल किफालत, फिर दूसरा बच्चा हो जाए उसकी किफालत, इलाज मुआवजा, सारा कुछ लड़की के बाप के जिम्मे है, लड़का के बाप के जिम्मे कुछ नहीं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप आप बने, नाम आप कमाएं, समाज में इज्जत आपकी बने और ढोए कोई और। इतना बड़ा जुल्म हमारे समाज में है और दुर्रे इम्तियाज ये है कि जो तबका दीनदार है, मैंने सैकड़ों निकाह पढ़ाए मस्जिद में और मालूम हुआ बाद में कि जहेज की इतनी फहरिस्त पेश करते। निकाह मस्जिद में हो रही है और मस्जिद से बाहर निकलने के बाद लेन देन के सारे सामान की फहरिस्त है। भाई निकाह हो गया, अक्द हो गया है, पहले ये सारा सामान इंतजाम करो, उसके बाद रुखसती होगी। हमारे यहाँ अजीब माजरा हो गया है। हम अपने मोहल्ले में हमने गाड़ी गिनती की कि हमारे मोहल्ले में कितनी गाड़ियां हैं, तो पूरे मोहल्ले में हमने गाड़ी जब गिनती की तो 42 गाड़ी। कितनी गाड़ियां हैं? 42 में से सिर्फ 9 गाड़ी ऐसी है जो अपने पैसे से खरीदे गए। 9 गाड़ी अपने पैसे से, माँ बकिया गाड़ियां सब फोकट के हैं। अपाची लोग हैं, तुम्हें कमाने की औकात नहीं है, तुम अपाची खरीद रहे हो और अपाची लेकर के चल रहे हो, तुम बुलेट लेके चल रहे हो, तुम पल्सर लेके चल रहे हो। अरे कमा के तुम लो और उस पर अपनी बीवी को लेके जाओ और डांस करो कि मैंने अपने पसीने से कमाया है। दूसरे के माल पर तुम ऐश कर रहा, तुम्हें शर्म से डर जाता है। बीवी के माल पर ऐश करता है, बीवी के लाए हुए माल पर खुशी मनाता है। ऐसे लड़कों को शर्म से मर जाना चाहिए। और ऐसे बाप फेरी से देता, बाप भाई डिमांड करता है और जैसे ही शादी होती है, शादी होने के बाद मालूम है क्या होता है? बहू आ गई, आने के बाद 1 हफ्ता बाद क्या कहते वो? देखो इस गाड़ी पे कोई चढ़ना मत। क्यों? मेरे बाप ने दिए, तुम्हारे बाप के नहीं है। देवर आ रहा, हाथ मत देना। ससुर आप भी हाथ मत देना, गाड़ी मेरे हैं ये, तुम्हारे नहीं, मेरे बाप ने दिए जमीन बेच करके, बस मैं चढ़ूंगी, मेरा शौहर। क्या हमने बहुत मुश्किल से तो डिमांड करके खरीदवाया था, अब तुमने बैंड लगा दिया। अरे उस बाप को शर्म से जहर खाकर मर जाना चाहिए, उसे जहर खाकर मर जाना चाहिए उस बाप को जो फहरिस्त दिया था अपने बेटे की। मेरे भाइयों, ये बेशर्मी की हद है। और आगे चलिए, और आगे चलिए। मैं अपनी बुराई खुद कर रहा हूं, मैं अपनी बुराई खुद कर रहा हूं। कहीं आप समझे कि हमारी बुराई कर रहे हैं? हम भी इसी समाज के हैं, हम भी इसी समाज के बच्चे हैं, हाँ, और हम भी इसमें शामिल हैं। हमने अभी आपको कहा ये 3 तबका जो अपने आप को दीनदार कहता है, मुझे एक भी दिखा दो सुन्नत के मुताबिक रिश्ता किया।